नमस्ते। आज हम मनोविज्ञान के एक ऐसे क्लासिक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे जिसने हमारे दिमाग के बारे में एक बहुत ही कह सकते हैं अजीब सा सच सामने रखा। ये कहानी है सिर्फ $1 के एक छोटे से झूठ की, जिसने हमारी सोच को समझने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, तो इसको ऐसे समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैसला लिया और अंदर ही अंदर पता है कि शायद ये बेस्ट नहीं था, फिर भी हम उसे सही साबित करने में लग जाते हैं। हम सब करते हैं ऐसा। पर सवाल ये है, क्यों? जैसे मान लीजिए कोई बहुत महंगा फोन खरीद लिया और फिर हम खुद को ही तसल्ली देते हैं, अरे हाँ महंगा तो है पर है तो बेस्ट ब्रांड। देखिए, यहाँ हमारा एक्शन यानी पैसा खर्च करना और हमारी सोच यानी शायद इतने पैसे नहीं लगाने चाहिए थे, आपस में टकरा रहे हैं। तो दिमाग की इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए साइंटिस्ट्स ने एक बहुत ही दिलचस्प एक्सपेरिमेंट किया। तो चलिए इस बोरिंग काम वाले एक्सपेरिमेंट की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारी सोच के कौन से राज खोलता है। तो ये बात है 1957 की। उस समय पता है साइकोलॉजी का ज्यादातर फोकस सिर्फ बाहरी बिहेवियर पर था, मतलब वो चीजें जो दिखती हैं, जिन्हें नापा जा सकता है। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट थे, लियोन फेस्टिंगर। वो कुछ और जानना चाहते थे। उनका मानना था कि असली खेल तो हमारे दिमाग के अंदर चलता है। और बस इसी सोच से जन्म हुआ एक रेवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट का। अब देखिए, एक्सपेरिमेंट का तरीका बहुत सीधा था। जो लोग इसमें हिस्सा ले रहे थे, उन्हें पहले तो 1 घंटे तक एक बहुत ही बोरिंग काम करना था। फिर उनसे कहा गया कि वो अगले पार्टिसिपेंट से झूठ बोलें। इस झूठ के लिए उन्हें पैसे भी दिए गए और आखिर में उनसे उस काम के बारे में एक सर्वे भरवाया गया। और जब मैं कह रहा हूँ बोरिंग काम, तो मेरा मतलब है हद से ज्यादा बोरिंग। सोच कर देखिए, 1 घंटे तक लकड़ी के खूंटों को एक बोर्ड पर बस घुमाते रहना बार बार, या फिर धागे की रील को एक ट्रे में बार बार रखना। ये काम जानबूझकर इतना नीरस बनाया गया था कि किसी को भी मजा आना तो छोड़ो, इसमें कोई दिलचस्पी भी ना हो। तो 1 घंटा ये सब झेलने के बाद कहानी में आता है असली ट्विस्ट। रिसर्चर ने पार्टिसिपेंट से एक फेवर मांगा। उन्होंने कहा, क्या आप बाहर जो अगला इंसान इंतजार कर रहा है उसे बता सकते हैं कि जो काम आपने अभी अभी किया वो बहुत मजेदार और दिलचस्प था? मतलब सीधे सीधे कहें तो उन्हें एक छोटा सा झूठ बोलने को कहा गया। और यहीं पर इस एक्सपेरिमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। झूठ बोलने के लिए लोगों को 2 ग्रुप में बांटा गया। एक ग्रुप को मिला सिर्फ $1, जो उस जमाने में कुछ भी नहीं था, और दूसरे ग्रुप को मिले पूरे $20, जो 1957 में एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी। लगभग सबने ये झूठ बोल दिया, लेकिन जब आखिर में सर्वे के रिजल्ट्स आए तो वो हैरान कर देने वाले थे। किसी ने भी ऐसे नतीजों की उम्मीद नहीं की थी। जिन लोगों को $20 मिले थे, उन्होंने सर्वे में साफ साफ कहा कि भाई काम तो बहुत ही बोरिंग था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि जिन लोगों को सिर्फ $1 मिला था, उन्होंने उसी बोरिंग काम को असल में मजेदार बताया। और यही तो सबसे बड़ा सवाल था। जिस ग्रुप को ना के बराबर पैसे मिले, उसने उस थकाऊ काम को ज्यादा मजेदार क्यों बताया? ये तो एकदम उल्टा रिजल्ट था। ऐसा हुआ क्यों? इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर चल रहे एक गहरे संघर्ष में छिपा है। तो चलिए अब उस थियरी को समझते हैं जो इस अजीब पहेली को सुलझाती है। इस थियरी को कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। सीधे शब्दों में कहें तो ये वो मानसिक बेचैनी है जो तब होती है जब हमारे दो विचार आपस में टकराते हैं, या फिर जब हमारा कोई काम हमारे विश्वास से मेल नहीं खाता। चलिए अब दोनों ग्रुप्स के दिमाग में क्या चल रहा था वो देखते हैं। जो $20 वाला ग्रुप था, उसके लिए झूठ को जस्टिफाई करना बहुत आसान था। उनके दिमाग ने कहा, ठीक है मैंने झूठ बोला पर मुझे अच्छे खासे पैसे मिले तो चलता है। लेकिन $1 वाले ग्रुप के मन में एक बड़ा कन्फ्लिक्ट था। मैंने लगभग मुफ्त में झूठ बोला, ऐसा कोई क्यों करेगा? जरूर वो काम उतना भी बुरा नहीं होगा, शायद मुझे सच में मजा आया हो। और यही सबसे जरूरी बात है। जब भी हमारा दिमाग इस तरह की बेचैनी यानी डिसोनेंस महसूस करता है, तो वो उस बेचैनी को कम करने के लिए क्या करता है? वो अपने काम को सही ठहराने के लिए अपनी सोच को ही बदल देता है। और ये सिर्फ एक लैब एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये थियरी हमारी रोज की जिंदगी में हर जगह काम करती है। चलिए देखते हैं कि ये हमारी दुनिया में कैसे दिखती है। सोचिए, कोई स्मोकिंग करता है, उसे पता है कि ये सेहत के लिए खतरनाक है, लेकिन वो खुद को क्या समझाता है?
अरे बहुत से लोग हैं जो सिगरेट पीकर भी लंबी उम्र जीते हैं। या फिर डाइटिंग के बीच में जंक फूड खा लिया तो मन में आता है आज बहुत मेहनत की है, इतना तो चलता है। ये सब कॉग्निटिव डिसोनेंस ही तो है। हमारा दिमाग हमें कंफर्टेबल फील कराने के लिए ऐसे बहाने बना लेता है। फेस्टिंगर की ये थ्योरी आज भी उतनी ही जरूरी है। यही बताती है कि हम अपनी गलतियों को क्यों डिफेंड करते हैं, नई जानकारी को मानने में क्यों हिचकिचाते हैं और अपने खराब फैसलों को भी सही क्यों ठहराते हैं। मार्केटिंग हो, पॉलिटिक्स हो या फिर रिश्ते, इसका असर हर जगह दिखता है। और यही इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। लोग हमेशा पहले अपना बर्ताव नहीं बदलते, ज्यादातर बार वो अपने बर्ताव को सही ठहराने के लिए अपनी सोच ही बदल लेते हैं। देखिए, हम ये मानना पसंद नहीं करते कि हम गलत हैं, तो उस बेचैनी से बचने के लिए हम सच्चाई को ही अपने हिसाब से थोड़ा मोड़ लेते हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। ऐसा कौन सा झूठ है जो हम सब खुद को बताते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें थोड़ा बेहतर महसूस हो? सोचने वाली बात है ना?